हेलो बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में झिलमिल पुस्तक में पाठ नंबर 2 बड़ा के पेज नंबर 8 के प्रश्न और उत्तर करेंगे। 8 और 9 दोनों के करेंगे आज हम। ठीक है, तो अपनी अपनी किताब खोल लीजिए और पेज नंबर 8 को खोल लीजिए। यहाँ तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझ लिया था। आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपके सामने प्रश्न है मिर्च ही मिर्च। ठीक है, हम इस लाइन को पढ़ते हैं। आपके सामने क्या प्रश्न है वो अच्छी तरह आपने समझना है। कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियां आदि भी भरी जाती हैं। इस वाक्य में काली मिर्च से हमें मिर्च की विशेषता का पता चलता है कि वह काली है। मिर्च और कैसी हो सकती है वो आपने बताना है। ठीक है, तो मिर्च आपने देखी हुई है, आपके घर में सभी प्रकार की मिर्च आती हैं और आपने देखी हुई है। तो आप यहाँ पर नाम लिखना है आपने कि कैसी मिर्च होती है। आपने हरी मिर्च भी देखी हुई है, देखिए मैंने यहाँ सबके नाम लिखे हुए हैं। हरी मिर्च देखी हुई है, लाल मिर्च भी देखी हुई है, आपके मम्मी पापा लेकर आते हैं घर में रसोई में। पतली मिर्च भी देखी है आपने, मोटी वाली भी देखी हुई है, छोटी मिर्च भी, बड़ी मिर्च भी, कुटी हुई जो सब्जी में डालते हैं कूट के, पीस के भी। तो ये सारी मिर्चों के मैंने यहाँ पर विशेषताएं यहाँ पर लिख दी हैं। आप जैसी हरी मिर्च है तो ऐसे और भी विशेषता वाले कौन से शब्द होते हैं, जैसे लाल बैग, बैग कैसा, लाल रंग का। और आपका नीला कुर्ता, कुर्ता कैसा, नीला। तो ऐसे जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पहले हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी, तब हम अनाज किस प्रकार की चक्की में पिसवाते थे। आज हम अनाज कहाँ व कैसे पिसवाते हैं आपने बताना है मुझे। तो आपको ध्यान होगा, जब पहले घरों में बिजली नहीं होती थी तो हाथ वाली एक चक्की होती थी, पत्थर की बनी हुई चक्की होती थी। उस चक्की पर हम लोग गेहूं को पीसते थे। और अब हम क्या करते हैं, अब हम बिजली वाली जो मशीन है, चक्की है, उससे हम गेहूं को पिसवाते हैं। तो आपने चक्की नहीं देखी तो आप अपने आस पड़ोस में जाकर चक्की में एक बार जरूर जाइए। जब आपकी मम्मी गेहूं पिसवाने जाती है तो आप जरूर जाएं और उसे देखें कि वो कैसे पिसता है। तो आपने उसके बाद मुझे ये बताना भी है कि वो काम कैसे होता है। तो ये भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अनुनासिक को समझना है आपने। आपने तीसरी और चौथी में अनुस्वार और अनुनासिक शब्द पढ़े हैं, हमने समझे भी हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर अनुनासिक का क्या प्रश्न आया है कि अरहर, उड़द, मूंग, मोठ आदि मेरे पूर्व रूप हैं। ये बड़ा बात कर रहा है ना। बड़ा ने कहा, क्या बात की है कि मेरे जो आप दाल प्रयोग करते हो वो इनके नाम कौन कौन से हैं, अरहर, उड़द, मूंग और मोठ, ये उसके पहले वाले रूप हैं। इस वाक्य में मूंग शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए मैंने ये लाइन लगा रखी है, मूंग में चांद बिंदु ऊपर आपको दिख रही है। तो मूंग में चांद बिंदु का प्रयोग हुआ है। हमने क्या करना है, पाठ में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं वो हमने छांट कर यहाँ पर लिखने हैं। और वो शब्द कौन से कहलाते हैं जिसमें चांद बिंदी होती है, अनुनासिक। कौन से शब्द कहलाते हैं, अनुनासिक। तो हमने यहाँ पर कुछ शब्द छांट के लिख दिए हैं। ये देखिए मैंने पाठ में से निकाले हैं, आपको ये मिलेंगे पाठ में। हूँ, भांति भांति, मुँह, यूं, मूंग, गिरियां, हाँ, जाएंगे। तो ये शब्द पाठ से संबंधित हैं। और अगर इसके अतिरिक्त आप किसी दूसरे पाठ में भी आपको दिखाई देते हैं, वहां से भी छांट कर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है यही लिखने हैं, आपको और भी कहीं दिखाई दे रहे हैं चंद्र बिंदु वाले अनुनासिक शब्द, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे आपका अभ्यास हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, चक्की ही चक्की। इस अन्न को हथ चक्की, पंचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। ये प्रश्न है। उसके बाद आगे है, हाथ से चलाई जाने वाली चक्की को तो हम हथ चक्की कहते हैं। ठीक है, पहले हम जो गेहूं को हाथ से चलाई जाने वाली चक्की में ही पीसते थे वो हथ चक्की होती थी। पत्थर की, 2 पत्थर होते थे और बीच में लकड़ी का एक बीच में डंडा होता था, गेहूं डालकर बीच में उसको पीसा जाता था। तो बताएं कि इन चक्कियों का यह नाम क्यों पड़ा। देखिए पंचक्की, पंचक्की कौन सी चक्की होती है, जो पानी के बल पर चलती है। पानी के बल पर चलने वाली चक्की को हम पंचक्की कहते हैं।
उसके बाद है तेल चक्की। तेल चक्की कौन सी होती है? जो तेल से चलती है। तेल से चलने वाली चक्की को हम तेल चक्की कहते हैं। फिर अगला है विद्युत चक्की। विद्युत मीन बिजली। बिजली से चलने वाली चक्की को हम विद्युत चक्की कहते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पेपर में आ जाए या आपसे कोई वैसे पूछे विद्युत चक्की कौन सी होती है, तो आप बता दो जिसमें हम अब जाके गेहूं पिसवाते हो विद्युत चक्की है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, पर मैं तो वीरों का वीर बना, धैर्य पूर्वक यह सब सहन करता हूँ। इस वाक्य में कहा गया है कि बड़ा वीर है। बड़ा, जो अभी हमने बड़े की कहानी पढ़ी थी, वो क्या है? वीर। उसने अपने बारे में एक लाइन कही है कि मैं बहुत वीर बहादुर हूँ, मैं धैर्य पूर्वक सब कुछ सहन करता हूँ। मेरे साथ इतना कुछ हुआ कि पहले दाल को भिगोया गया, फिर उसको पीसा गया, फिर उसको तला गया, फिर उसको परख कर देखा गया कि वो पका गया है या नहीं। तो उसने बड़े धैर्य पूर्वक अपने आप को बड़ा बनाया है। तो वीरता जो है बड़े की क्या है? विशेषता है। वीरता क्या है? बड़े की विशेषता है। तो नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, तो आपने बताना है कि आपके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। बच्चों, आपसे एक सवाल पूछा गया है कि आपने बताना है कि आपके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्वालिटीज हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर दे रखे हैं, आपने खुद टिक मार्क करना है। मैंने नहीं किया ये, आपने खुद अपनी किताब पर आपने देखना है कि आप बहादुर हैं तो आप यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए या गोला लगा दीजिए। आप सहयोगी हैं, यानी कि मिलकर काम करने वाले। होशियार हैं या नहीं, ये आपने देखना है। बुद्धिमान, दिमाग आपके अंदर है या नहीं। सुंदर तो आप सब बच्चे हैं ना, तो इस पर टिक मार्क करेंगे आप। आज्ञाकारी भी हैं आप। चालाक भी हैं, थोड़े थोड़े है ना चालाक। अच्छा, ईमानदार भी हैं। नटखट शरारती भी हैं। मेहनती भी हैं। पढ़ने वाले बच्चे हैं सब। बेईमान नहीं है पर आप, है ना, इस पे नहीं लगाना आपने। हंसमुख तो सारे बच्चे हैं, हंसते रहते हैं हमेशा क्लास में। तो देखिए, सारे पॉइंट अच्छे हैं, सिर्फ बेईमान मुझे लगता है आपके लिए नहीं है, बाकी सब बहुत अच्छे पॉइंट है आपके लिए। तो सब पर टिक मार्क लगा देना। ठीक, उसके बाद दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखने हैं आपने और वाक्य बनाने हैं। ये देखिए, ये मैंने जब पाठ पढ़ाया था उसके अंदर मैंने मुहावरों पे लाइन साथ साथ लगाई थी और बताया भी था कि इनका क्या अर्थ होता है। हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। खाला जी का घर। खाला जी का घर क्या होता है? आसान कार्य, यानी कि मुश्किल काम। ठीक है, तो अब इसका वाक्य भी बनाना है। मैंने वाक्य बनाया, बड़ा बनना खाला जी का घर नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसकी जगह आपको कोई और भी आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यही लिखा, फिर से पढ़ लेते हैं। बड़ा बनना, ठीक है, खाला जी का घर नहीं है, इसके लिए क्या करनी पड़ती है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको भी बड़ा बनने के लिए मेहनत करनी है ना, पढ़ना है ना। पढ़ेंगे तो अभी तो आप कुछ मेहनत करके बड़े बनेंगे, ठीक है, कामयाब होंगे। तो ये वही है खाला जी का घर। फिर अगला है जले पर नमक छिड़कना, यानी अगर कोई दुखी है तो उसको और दुखी करना। इसका अर्थ है दुखी को और दुखी करना। अध्यापिका ने छात्रों से कहा कि हमें किसी के जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। मैंने आप सब बच्चों को कहा कि कभी भी कोई इंसान दुखी है तो उसे और दुखी मत कीजिए। आप देखिए, यहाँ पर ये तो अर्थ है, लेकिन जब ये मुहावरा आप इसको करते हैं तो ये वाले शब्द है ना आपके वाक्य में जरूर आने चाहिए। ठीक है, तो उसका अर्थ ही अपने आप निकल आता है। ये ऐसे हमने मुहावरे बनाने हैं। तो दो आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद तीसरा, पापड़ बेलना। ये क्या होता है? कई प्रकार के काम करना। तो इसका वाक्य मैंने क्या बनाया, कितने पापड़ बेले हैं तब जाकर यह छोटी सी नौकरी मिली है। समझ में आया? पापड़ बेलना, कई प्रकार के काम करना। तो इसकी जगह जो आपको और कोई वाक्य आता है तो वो भी आप बनाकर लिख सकते हैं। अगला, लार टपकना, खाने का मन करना। बड़ा देखते ही मुंह में लार टपकने लगती है। ठीक है, बड़ा की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं। रसगुल्ला देखते ही मुंह से लार टपकने लगती है। जो भी चीज़ आपको पसंद हो, कोई सब्जी, कोई मिठाई, उसकी जगह आप चेंज करके भी लिख सकते हो कि ये देखते ही मेरे मुंह में पानी आने लगता है, खाने का मन करता है या लार टपकने लगती है। उसके बाद है टेढ़ी खीर। ये क्या होता है? कठिन कार्य, मुश्किल काम। तो देखिए, कोरोना के काल में सभी लोगों का सही सलामत रहना टेढ़ी खीर है, मुश्किल काम है। अब कोरोना का समय था भी, अब भी है,
और इसमें आप सब लोगों ने अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखना है। तो ये देखिए मैंने वही वाक्य बनाया है कि कोरोना के काल में सभी लोगों का सही सलामत रहना टेढ़ी खीर है, मुश्किल काम है, कठिन कार्य है। अगला, दो पार्टों के बीच पिसना, दोनों तरफ से परेशान होना। दो पार्टों के बीच पिसना, दोनों तरफ से परेशान होना। अमित, मैंने यहाँ अमित लिखा, आप किसी और का नाम, अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, दोस्त का, कोई भी जो आपका सबसे अच्छा लगता हो, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। अमित आजकल दो पार्टों के बीच में पिस रहा है, दोनों तरफ से परेशान हो रहा है। तो ये आप वाक्य बना सकते हैं। अगला है दम निकलना। ये क्या होता है? मर जाना। दम निकलना, मर जाना। सुबह से घर की सफाई करते करते मेरा दम निकल गया। मैंने ये बनाया, सुबह से घर की सफाई करते करते मेरा दम निकल गया। तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। फिर अगला है घबरा जाना, डर जाना। मुसीबत आने पर नमन घबरा जाता है। या कुछ और लिख दीजिए, सांप को देखते ही मैं घबरा गया। कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। ये पार्ट हमारा पूरा हो गया है, दूसरा पार्ट पूरा हो गया है। इस वीडियो को फिर से देखिए, समझिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे पसंद भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली वीडियो में मैं अगले पार्ट को समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।